नमस्कार छात्रों। आज का विषय है यह दंतुरित मुस्कान, जिसमें कवि नागार्जुन ने एक बच्चे की मनोहारी मधुर मुस्कान का वर्णन किया है। जिसमें कवि कहता है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान ऐसी है जो एक मृतक व्यक्ति में भी जान डाले, जो हताश निराश हो चुका है और उसमें वो जान फूंक देती है। स्वागत है आपका प्रियंका एकेडमी में। इस कविता की एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यह कविता क्लास 10th की पुस्तक क्षितिज से ली गई है। तो आइए छात्रों, इस कविता की ओर बढ़ने से पहले इस कविता के कवि नागार्जुन के बारे में कुछ बातों को हम जान लेते हैं। नागार्जुन जी का जन्म सन 1911 में हुआ था तथा इनका निधन 1998 में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन छायावादोत्तर युग के प्रमुख रचनाकारों में से एक है। तो आइए छात्रों, इस कविता की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबू। तो छात्रों, ये जो कविता है ये नागार्जुन जी ने उस दौरान लिखी जब वो अपने बेटे के साथ नहीं रहते थे। अपने बच्चे को उन्होंने नहीं देखा था, वो काफी समय से उससे दूर थे और जब वो उसको मिले तो उसकी जो दंतुरित मुस्कान उस मुस्कान को कहा जाता है जब बच्चा छोटा होता है, 1 साल से कम उम्र का होता है और उस दौरान उसके दांत आने लगते थे। दंतुरित मुस्कान जब उसके छोटे छोटे जो दांत आ रहे हैं, जब वो हंसता है तो वो छोटे छोटे दांत उसके दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे नागार्जुन जी जो है उस बच्चे के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कि तुम्हारी ये मुस्कान ऐसी है कि जो कवि है वह शिशु की दंतुरित मुस्कान को देखकर अपार यानी बहुत ज्यादा सुख का अनुभव महसूस करते हैं। उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है और कहते हैं कि शिशु की दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मृतक व्यक्तियों में भी प्राण फूंक देगी। मृतक का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो मर गया है उसको जिंदा कर देगी, यानी ऐसा व्यक्ति जो हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, वो भी अगर एक बार इस बच्चे की हंसी को देख ले, दंतुरित मुस्कान उसकी देख ले, उसमें भी दोबारा से आशा का संचार होने लगेगा। धूली धूसर यानी धूल मिट्टी तुम्हारे ये गात शरीर, छोटा बच्चा है, ऑब्वियस सी बात है, धूल मिट्टी में खेलता है, सनता है। आजकल बच्चे नहीं खेलते, बाहर नहीं निकलते। पहले के जो बच्चे थे, छोटे थे, माँ बाप भी छोड़ देते थे। तो यहाँ पे उसी की पुराने समय की बात हो रही है कि कवि अपने शिशु के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो शरीर है जो धूल मिट्टी से सदा हुआ है, धूल मिट्टी से संधे हुए तुम्हारे इस शरीर को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात अर्थात कमल, कमल का फूल। कि तुम्हारे ये मिट्टी से सने हुए शरीर को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि जो तालाब में खिलने वाला कमल का फूल है वो मेरी झोपड़ी में, मेरे घर में आके खिल गया। यानी लेखक उस शिशु को देखकर इतनी ज्यादा खुशी, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस अर्थात स्पर्श, टच, परस पाकर तुम्हारा स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी तुम्हारा जो स्पर्श पाकर है पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और जो पाषाण अर्थात पत्थर, कि तुमने जब पत्थर को छुआ होगा तो तुम्हारा स्पर्श पाकर वो पत्थर भी जो है पिघल कर जल बन गया होगा। पत्थर भी पिघल कर, यानी यहाँ पे कवि जो है एक एक उदाहरण दे रहे हैं कि वो इतना ज्यादा अनुभव, खुशी महसूस कर रहे हैं कि वो उसकी तुलना कर रहे हैं कि तुम्हारी मुस्कान ऐसी है कि पत्थर दिल इंसान को भी पिघला दे, जो निष्ठुर हृदय का है, जो अपनी निष्ठुरता छोड़कर, तुम्हारी मुस्कान देखकर अपनी कठोरता छोड़कर भी वो सहृदय बन गया होगा, यानी सॉफ्ट बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब छात्रों, बांस और बबूल ऐसे पेड़ जिनको कह लीजिए ऐसे होते हैं जिनपे कभी फूल नहीं उगते हैं, ये सिर्फ डंडियां होती है। अगर आपने देखी भी हो, गोल गोल बैम्बू जिसको आप बोलते हो, बैम्बू स्टिक। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जब तुमने उनकी ओर देखा होगा, तुम्हारा स्पर्श पाकर, तो जो बबूल और बांस के पेड़ हैं उनमें भी फूल खिल गए होंगे। यानी तुम्हारा जो
स्पर्श इतना सुकोमल है, इतनी ज़्यादा खुशी प्रदान करने वाला है कि कठोर से कठोर दुष्ट जन भी भावुक हो उठेगा। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चीर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। अब इन पंक्तियों के माध्यम से जो नागार्जुन जी हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, पहले तो जो वो बच्चे की दंतुरित मुस्कान है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी मुस्कान है कि पाषाण हृदय वाले को भी पिघला दे, मरे हुए भी जो निराश हताश हो चुके हैं उसको भी आशा का संचार कर दे। अब अगली जो पंक्तियां जो शुरू हो चुका है, अगले जो पद शुरू हुआ है, उसमें जो कवि नागार्जुन जी हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों को मिलाने का जो माध्यम है वो है तुम्हारी माँ, क्योंकि मैं काफी समय से यहाँ पर नहीं था, तुम इसलिए मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मध्यस्थ बनी है। मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, और आगे चल के जो कवि है वो उस बच्चे से कह रहा है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्योंकि तुमने मुझे पहली बार देखा है। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष यानी कॉन्टिन्यूसली, बिना पलक झपकाए, कि जो तुम्हारी अपलक दृष्टि है, जो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है, जो बच्चा है वो कोशिश कर रहा है पहचानने की। थक गए हो और तुम मुझे इस तरह कंटिन्यूस देखते रहोगे तो तुम थक गए हो। आंख लूं मैं फिर, और मैं तुम्हारी तरफ से आंखें हटा लेता हूँ, क्योंकि अगर तुम मुझे कंटिन्यू देखते रहोगे तो तुम थक गए हो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, और क्या हुआ जब हमें, यानी हम दोनों पहली बार नहीं मिल सके थे, यानी लेखक कवि जो है वो बालक के जन्म के समय वहां उपस्थित नहीं थे और अब काफी समय बाद वो उसको देख रहे हैं, तो इसलिए वो उससे कह रहे हैं कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। और यहाँ पे जो कवि हैं वो आभार प्रकट कर रहे हैं कि तुम्हारी माँ ही हम दोनों के बीच की मीडियोकर बनी, हमें मिलाने का कार्य किया है। कवि शिशु से कहता है कि तुम मुझे पहचानने की कोशिश करते हुए मुझे कॉन्टिन्यूअस देख रहे हो, लगातार देखते रहने से तुम थक गए हो, अतः मैं ही अपनी दृष्टि हटा लेता हूँ। तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारी माँ जो है, अगर हम दोनों के बीच का मीडियोकर नहीं होती, बिचौलिया नहीं होती, तो तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मैं कभी नहीं देख पाता। ना मैं सकता देख, यानी तुम्हारी मुस्कान नहीं देख पाता, ना ही मैं तुम्हें जान पाता। धन्य तुम, तुम्हारी है दंतरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। और आगे चल के जो कवि है वो बालक को भी धन्य कह रहे हैं, बच्चे को भी धन्य कह रहे हैं, और अपनी पत्नी यानी बच्चे की माँ को भी धन्य कह रहे हैं कि जिसने मुझे इस बच्चे से मिलाया। चिर प्रवासी मैं इतर, चिर यानी काफी लंबे समय से मैं इधर नहीं था, इतर अर्थात इधर, मैं अन्य, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पराया ही हूँ, मैं तुम्हारे लिए अन्य ही हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते हो। तो अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं छात्रों। अंतिम पद पढ़ रही हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती है रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इन पंक्तियों में, इस पद में जो कवि है नागार्जुन, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कवि शिशु से कहता है कि मैं तो लंबे समय तक प्रवासी रहा हूँ, मैं काफी समय से तुम्हारे साथ नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, यानी पराया हूँ। तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और हम दोनों के बीच किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रहा, इसलिए हमारा कोई संबंध नहीं बन पाया, तुम्हारे लिए मैं अनजाना ही हूँ। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, और तुम्हें जो है, मधुपर्क का मतलब यहाँ होता है जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले जो भी मिश्रण होता है, जो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग दही, दूध, शहद, जल को मिलाकर बनाया गया पंचामृत से, कि बच्चों के लिए ये अच्छा होता है, शुभ होता है। तो यहाँ पे जो कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपर्क कराती रही, तुम्हारी माँ के ही तुम स्पर्श में रहे, उन्हीं के कांटेक्ट में रहे, तो इसलिए तुम मुझे नहीं जान पाए हो, इसलिए हमारा कोई संपर्क नहीं बन पाया और मैं था भी नहीं। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी अर्थात तिरछी निगाहों से देखना, और
तुम मुझे जानते नहीं हो, इसलिए तुम मुझे तिरछी निगाहों से देख रहे हो। अगर तुम मुझे जानते तो तुम मेरे पास आने के लिए छटपटाते। और होती जबकि आंखें चार। और जब भी हम दोनों का आई कांटेक्ट होता, जब हम दोनों की आंखें मिलती, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और तुम मुझे देखकर हंसने लग पड़ते, मुस्कुराने लगते। मुझे लगती बड़ी छविमान, छविमान यानी बहुत सुंदर। और तुम्हारी वह दंतुरित मुस्कान देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता, वो मुझे बहुत ही सुंदर लगती और मेरे अंदर, मेरे हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता। वात्सल्य जो होता है माँ बाप का बच्चों के प्रति होता है। जो माँ बाप प्यार अपने बच्चों के लिए करते हैं उसको वात्सल्य कहा जाता है। जो आप अपनी कक्षा 10वीं में, क्लास 10th में रस में भी पढ़ेंगे, वात्सल्य रस, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। तो छात्रों, आशा है आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये कविता बहुत ही सरल है, इसमें किसी भी तरह के कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।